नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चला आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए और नीतीश कुमार को लगा बहुत बड़ा झटका। नीतीश कुमार के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दामन थाम लिया है। कौन सा ये नेता है और इससे नीतीश कुमार को कितना नुकसान होने वाला है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी नेता की एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शख्स की पगड़ी के ऊपर चप्पल फेंकने के मामले में बीजेपी के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का विमान जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें खत्म हुए लोगों की मदद के लिए यूएई के एक भारतीय डॉक्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब 2 और बस अड्डों के नाम जो है योगी जी बदलने जा रहे हैं। किस तरीके से कौन कौन से ये बस अड्डे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कांग्रेसी सांसद का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहां जहां जहां हादसे हुए हैं वहां बीजेपी की सरकार है। यानी देश के अंदर जिस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों में कहीं जो है प्लेन क्रैश हो रहा, तो कभी पुल गिर रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला किया। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईरान की मिसाइलों के सामने फेल हो गया इजराइल का जो है आयरन डोम सिस्टम। पूरी तरीके से कितना नुकसान अभी तक इजराइल के अंदर हुआ है ईरानी मिसाइलों से लेकर, इसको लेकर एक आकलन सामने आया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से एक बार फिर जेनोसाइड किया गया है। यहां पर सहायता केंद्र के पास जो है खाने का सामान लेने आए गाजा के तमाम लोगों के ऊपर इजराइल की सेना ने गोलाबारी करके उनको खत्म कर दिया है। इनकी तादाद अब सैकड़ों में पहुंच गई है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के अंदर आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। यहां पर राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में सोमवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यानी आरजेडी की तरफ से मिलन समारोह किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के प्रदेश सचिव और मुस्लिम तेली संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद हारून मोहम्मद मुख्तार ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि रणविजय साहू ने सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिन्ह, गमछा, फूलों की माला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जीवनी पर लिखित पुस्तक गोपालगंज टू जो है रायसीना देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद थे। यानी कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव और के साथ साथ एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है। आप सब जानते हैं आने वाले कुछ ही महीनों के बाद बिहार के अंदर चुनाव होने वाला, उससे पहले इस तरीके के नेताओं का पार्टी छोड़ना ये नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू होने जैसा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। सिख की पगड़ी पर चप्पल फेंकने के मामले में कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पूरी खबर आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के खिलाफ कोलकाता में एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर चप्पल फेंकने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने सिख समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और सिख संगठनों ने मजूमदार से तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है क्योंकि यह घटना सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ी हुई है। यह घटना 12 जून को कोलकाता में बीजेपी के एक प्रदर्शन के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुकांत मजूमदार उस समय बीजेपी नेताओं के साथ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान कथित तौर
पर उन्होंने एक चप्पल फेंकी जो एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर जा गिरी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह सिख व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी था जो ड्यूटी पर तैनात था। यह घटना सिख समुदाय के लिए अत्यंत अपमानजनक मानी गई क्योंकि पगड़ी सिख धर्म में सम्मान और पहचान का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी नेताओं के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता कोई छोटे नेता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मजूमदार साहब हैं उनकी तरफ से ये चप्पल फेंकने का कांड किया गया है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें खत्म होने वाले लोगों की मदद के लिए एक भारतीय यूएई डॉक्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर सामने आ रही है कि यहां पर संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीय चिकित्सक डॉक्टर शमशीर ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से प्रभावित मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के परिवारों के लिए 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इससे पहले भी उन्होंने 2010 में मंगलुरु विमान हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता दी थी। इसके अलावा डॉक्टर शमशीर वाइलिल ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो है बुर्जील जो है होल्डिंग्स में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर शर्जील किस तरीके से जो है गुजरात प्लेन हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही। यूपी के 2 और जिलों में बस अड्डों के नाम बदलने के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 2 बस अड्डों को अब नई पहचान मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यह ऐलान किया। सोमवार 16 जून को यूपी स्थित अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने नाम बदलने का ऐलान कर दिया। सीएम के ऐलान के अनुसार अकबरपुर और टांडा बस अड्डों के नाम बदले जाएंगे। सीएम ने कार्यक्रम में कहा, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो सिर्फ बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नाम बदलकर स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टैंड के नाम से करेंगे। यानी कि हर तरीके से यहां पर नामों को बदलने का काम योगी जी की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल जिस तरीके से देश में अलग अलग राज्यों में कहीं प्लेन हादसा हो रहा है, कहीं ब्रिज टूट रहा है, तो कहीं पुल ढह जा रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं हाईवे पूरी तरीके से धंस जा रहा है, ऐसी तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के नेता और स्पोकपर्सन और सांसद प्रमोद तिवारी ने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएनए से बातचीत में कहा कि जब पश्चिम बंगाल में पुल गिरा था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ममता सरकार जाने वाली है। अब जब भाजपा शासित राज्यों जैसे गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में हादसे हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भाजपा की सरकार जाने वाली है? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां इस तरीके के हादसे क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस सांसद की तरफ से उठाया गया। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़े हमले किए हैं और यहां पर फिर इजराइल का आयरन डोम पूरी तरीके से दोस्तों नाकाम साबित हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरीके से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सुरक्षा कवच को चकमा देकर के इजराइल को तबाह करने की कोशिश की है। बताया यह भी जा रहा है कि आयरन डोम और होम फ्रंट कमांड पूरी तरीके से फेल हो गया है इजराइल का, जिसके चलते ईरान ने अपने हमलों में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल का जेनोसाइड लगातार जारी है। सहायता केंद्र पर पहुंचे खाने पीने के सामान लेने के लिए गाजा के लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। 50 से ज्यादा फलस्तीनियों को गोली मारकर खत्म किया है, जबकि 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये सब के सब जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो फूड वितरण का कार्यक्रम हो रहा था वहां पर जो है खाने पीने की चीजें लेने के लिए पहुंचे थे और वहीं पर इजराइल की सेना ने गोलाबारी करके इनको खत्म कर दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।